अगला टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अर्थात त्रिभुज का कोण योग गुण। क्या होता है बच्चों? ये गुण आपने पढ़ा है सभी क्लासों में और आप सभी ये जानते हैं। तो आज हमें इसे सिद्ध करना है। नियम ये है कि जो 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के, उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें जानना है। तो बच्चों इससे मैं इस ट्राइंगल के से आपको समझाना चाहूँगा। मान लिया ये हमारा एक ट्राइंगल है और इसको मैंने नाम दे दिया ABC। अब हमें यह प्रूव करना है कि इसके तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो बच्चों इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें दिया है, यानी गिवन है हमारे पास, गिवन है इन ट्राइंगल ABC थ्री एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, और हमें सिद्ध करना है अर्थात टू प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। ये प्रूव करना है, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम 180 डिग्री। ये प्रूव कैसे होगा बच्चों? ये प्रूव इस तरह से होगा। इसे प्रूव करने के लिए हमें BC, मतलब हमारे ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं AB, BC, AC। आपको किसी एक भुजा के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लिया कि BC भुजा है और इसके पैरेलल मैंने यहाँ से A से होते हुए एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और मान लिया इसका नाम है XY, इज परपेंडिकुलर टू BC। तो मैंने यहाँ पर रचना यानी कंस्ट्रक्शन, तो मैंने क्या किया, ड्रॉ किया XY परपेंडिकुलर टू BC, ये ड्रॉ किया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रूफ क्या होगा, यानी कि प्रमाण। तो प्रमाण ये होगा बच्चों, XY parallel BC and AB and AC are transversal। ओके बच्चों इस बात को समझिए, BC और XY पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पैरेलल लाइन को काटने वाली एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है AC, जो दोनों को काट रही है। इसलिए मैंने इन दोनों को कहा कि ये दोनों हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, आर ट्रांसवर्सल्स। अब इसके बेस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट ए है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और इनको हम नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ओके, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, भाई क्यों? क्योंकि AB ट्रांसवर्सल है, XY और BC पैरेलल है, उनको ये AB काट रहा है।
तो इसलिए एंगल 1 एंगल 4 बराबर है। एंगल 1 एंगल 4 बराबर क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। तो बच्चों ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 5। एंगल 3 बराबर या एंगल 3 है, एंगल 5 है, दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि AC ट्रांसवर्सल है और एक्स वाई BC का जो है दोनों को काट रहा है 2 पॉइंट पर, A पर और C पर, इसलिए एंगल 3 और 5 बराबर। सिमिलर रीजन इसके लिए भी एकांतर कोण। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 2 3 ये मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। कारण क्या है? बिकॉज तीनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बिकॉज एक्स ए वाई इज अ लाइन। तो यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे, एक्स ए वाई इज अ लाइन। एक्स ए वाई एक लाइन है, एक्स ए वाई एक लाइन है। आपको पता है ये एक्स ए वाई अगर एक लाइन है तो उसमें जो एंगल बन रहे होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 180 में रिप्लेस करते हैं। 1 की जगह 4 लेते हैं, 1 की जगह 4 और 3 की जगह 5 लेते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 की जगह 4 ले लिया प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 5 ले लिया ये। तो 4 प्लस 2 प्लस 5 ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 5 और ये हमारे इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आ गया और उनका सम कितना आ गया 180 डिग्री बाय रिप्लेसिंग। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, देन वी गेट एंगल 4 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। अच्छा बच्चों, इसी को अब हम नाम अगर हम देना चाहें तो एंगल 4 का क्या नाम है? एंगल 4 का नाम है एंगल बी, तो इसकी जगह हमने ले लिया एंगल बी। एंगल 2 का नाम क्या है? एंगल 2 का नाम है एंगल ए और एंगल इसका नाम है एंगल सी। इस तरह से हमारा अथवा में ये निकलकर प्रूव हो गया। तो हमने ये प्रूव कर डाला कि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।